नमस्कार, मैं डॉक्टर केसी शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी, बाबू सुब्बाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर। आज बीए पाठ सेकंड कक्षा में भू संचलन का द्वितीय पाठ हम यहाँ चर्चा करेंगे और इसमें हम पर्वतीय संचलन के बारे में यहाँ बात करेंगे। पर्वतीय संचलन या ओरोजोनिक शब्द ग्रीक भाषा के ओरोज जिसका अर्थ पर्वत और जेनेसिस जिसका अर्थ उत्पत्ति से है, दो शब्दों से मिलकर के बना है। इसे संक्षिप्त रूप में परिवर्तन बल या परिवर्तन भी कहते हैं। परिवर्तन बल के अंतर्गत बल प्राय क्षैतिज रूप में कार्य करता है, अतः इसे क्षैतिज बल या स्पर्श रेखीय बल कहते हैं। यह बल दो रूपों में कार्य करता है। पहला, जब बल दो विपरीत दिशाओं में कार्य करता है तो उससे तनाव की स्थिति उत्पन्न होती है और उसे तनाव मूलक बल कहते हैं। तनाव के कारण धरातल में भ्रंश और फ्रैक्चर और क्रैक्स आदि पड़ते हैं। और जब बल आमने सामने कार्य करता है तो संपीड़न होने लगता है और इसे संपीड़नात्मक बल कहते हैं। इससे धरातल में वलन और संवलन, वार्प और फोल्ड आदि पड़ने लग जाते हैं। भूपटलीय बंकन या मुड़ाव, जब क्षैतिज संचलन आमने सामने कार्य करता है तो धरातलीय चट्टानों में बंकन या मुड़ाव हो जाता है और यह मुड़ाव दो रूपों में होता है, एक तो वार्प और दूसरा फोल्ड, संवलन और वलन। संवलन का प्रभाव दूर तक विस्तृत क्षेत्र में होता है। इसके अंतर्गत भूतल या विस्तृत भाग या तो ऊपर की ओर उठ जाता है या नीचे दब जाता है। जब क्षैतिज संचलन के कारण उत्पन्न संपीड़न के कारण धरातल का बीच का भाग गुंबद के आकार में ऊपर उठ जाता है तो उसे उत्संवलन अपवार कहते हैं। और जब धरातलीय भाग नीचे की ओर मुड़कर धंस जाता है या बेसिन या गड्ढे का निर्माण होता है तो उसे अवसंवलन डाउन वार्प्स कहते हैं। जब धरातलीय चट्टानों में ऊपर उठने या नीचे धंसने की क्रिया हजारों किलोमीटर की लंबाई में होती है तो वृहद संवलन, ब्रॉड वार्प उसे हम कहते हैं। वलन पृथ्वी के अंतर्जात बलों के द्वारा उत्पन्न क्षैतिज संचलन के द्वारा जब भूपटलीय चट्टानों में संपीड़न की स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो चट्टानों में लहर नुमा मोड़ पड़ जाते हैं। इस तरह के मोड़ों को वलन कहते हैं। वलन के कुछ भाग ऊपर उठ जाता है और कुछ भाग उसका नीचे की ओर दे जाता है। नीचे ऊपर उठे हुए भाग को हम अपनति या एंटीक्लाइन कहते हैं और नीचे की ओर धंसे हुए भाग को हम अभिनति या सिंक्लाइन कहते हैं। वास्तव में वलन वृहद संवलन का ही लघु रूप होता है। प्रत्येक वलन में दोनों ओर के भागों को वलन की भुजाएं, लिम्स और फोल्ड कहते हैं। वलन की दोनों भुजाओं के बीच अपनति के उच्चस्थ या अभिनति के निम्नस्थ भागों से गुजरने वाली कल्पित रेखा को वलन का अक्ष, एक्सिस ऑफ फोल्ड कहते हैं। अपनति और अभिनति के आधार पर अपनति अक्ष और अभिनति अक्ष दो प्रकार के वलन अक्ष होते हैं। वलन के मध्य में स्थित कल्पित तल को अक्षीय तल कहते हैं। इसी तरह पुनः अपनति अक्षीय तल तथा अभिनति अक्षीय तल को अलग अलग किया जा सकता है। चट्टानों में लहरनुमा जो मोड़ पड़ जाते हैं, इस तरह के मोड़ों को हम वलन कहते हैं। वलन के कुछ भाग ऊपर उठ जाता है और कुछ भाग नीचे धंस जाता है। ऊपर उठे भाग को अपनति और नीचे धंसे भाग को अभिनति हम कहते हैं। वलन में वृहद वलन का ही लघु रूप होता है। प्रत्येक वलन में दोनों ओर के भागों को वलन की भुजाएं, लिम्स ऑफ फोल्ड कहते हैं। वलन की दोनों भुजाओं के बीच अपनति के उच्चस्थ और अभिनति के निम्नस्थ भागों से गुजरने वाली कल्पित रेखाओं को वलन का अक्ष कहते हैं। अपनति
अंतर्जात बलों के कारण क्षैतिज संचलन के द्वारा चट्टानों के स्तरों में सिकुड़न के कारण उत्पन्न वलन का जो भाग ऊपर उठता है उसे अपनति कहते हैं। साधारण अपनति में दोनों भुजाओं में चट्टानों के स्तरों का झुकाव अर्थात नति विपरीत दिशा में होती है। कभी कभी वलन इतना अधिक हो जाता है कि अपनति का नति कोण अत्यधिक हो जाता है और ढाल खड़े हो जाते हैं। जब अपनति के दोनों ओर के ढाल बराबर होते हैं तो उसे सममित अपनति सिमेट्रिकल एंटीक्लाइन कहते हैं और दोनों ढालों के असमान होने पर असममित अपनति एसिमेट्रिकल एंटीक्लाइन उसे हम कहते हैं। नति कोण के आधार पर अपनति के दो भाग या दो प्रकार हो सकते हैं। जब नति कोण बहुत कम और कभी कभी 1 या 2 होता है तो उसे साधारण या मंद अपनति कहते हैं। इसके विपरीत जब कोण अधिक होता है तो उसे तीव्र या खड़ी अपनति इसे हम कहते हैं। इस तरह की अपनति की नति 40 से 90 डिग्री तक हो सकती है।